साइनाइड मल्लिका, जिसे भारत की पहली महिला सीरियल किलर भी कहा जाता है और जिसे 2012 में दोषी ठहराए जाने पर मौत की सज़ा भी दी गई थी, लेकिन बाद में उस सज़ा को आजीवन कारावास में बदल लिया गया था। कांजीवरम साड़ी पहने एक अधेड़ उम्र की महिला, हाथ में फूल और चेहरे पर मुस्कान, जब वो 2007 में बेंगलुरु के एक बस स्टेशन पर पकड़ी गई थी। कुछ के लिए तो वो जायमा थे, तो कुछ के लिए लक्ष्मी या संतरामा, लेकिन दुनिया के लिए अब वो एक साइनाइड मल्लिका बन चुकी थी। शक्ल से दयालु दिखने वाली ये महिला वास्तव में अपनी आखिरी शिकार की हत्या करने के बाद भाग ही रही थी कि जब पुलिस ने उसे रोक लिया था। बेंगलुरु के मंदिरों में हुई 6 महिलाओं की हत्या के बाद केम पन्ना अब एक गुमनाम जेल में बंद है, क्योंकि 2012 में एक अदालत के फैसले के बाद उसकी मौत की सज़ा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल लिया गया था। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो अपने बचपन में एक दर्जी का काम किया करती थी और जो अपनी शादी के बाद घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी, वो देखते ही देखते कैसे एक सीरियल किलर बन जाती है। आइए जानते हैं। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में रहने वाली इस महिला की शादी एक मामूली दर्जी से हुई थी और कम आमदनी होने की वजह से उन्हें काफ़ी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता था। लेकिन केम पन्ना को अपनी ये नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो बाकी अमीर लोगों की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगी थी और शायद उसकी इसी लालच ने एक भयानक वाक़ये को अंजाम दिया। वैसे इस दुनिया में जहाँ हिंसा यानी वायलेंस को अक्सर मेंस यानी मर्दों से जोड़ा जाता है, लेकिन इस महिला की कहानी ने महिलाओं के सौम्य और निर्दोष होने की सारी धारणा को ही पलट कर रख दिया। वहीं अगर हम केम पन्ना के बचपन की बात करें तो उसका बचपना किसी भी तरह से आसान या दर्दनाक जैसा नहीं गुजरा था। तो आखिर क्यों वो ये सब करने पर मजबूर हो गई थी? इसका जवाब है कि वो अमीर बनना चाहती थी और इसलिए वो अनजान महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। और ऐसा नहीं है कि केम पन्ना ने पहली अपनी किस्मत बदलने के लिए मामूली कोशिशें नहीं की थी, यहाँ तक कि वो अपना खुद का चिट फाइनेंस व्यवसाय भी चलाती थी। लेकिन जब उन्हें इसमें काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े तो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। पहले तो केम पन्ना के पति ने उसे छोड़ दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया और बाद में सन 1999 तक आते आते केम पन्ना के क्रूर साइनाइड मल्लिका बनने की दिशा में उसने अपनी लाइफ की पहली हत्या को अंजाम दिया था और जिसे बाद में साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वो अपनी हत्याओं में पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया करती थी। जहाँ पति के घर से निकाल लेने के बाद केम पन्ना बिल्कुल अकेली सी हो गई थी और दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दी। लेकिन जहाँ वो काम करती थी वहाँ उसे चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और वहाँ उसे करीब 1 साल की जेल काटनी पड़ी। वहीं जब वो जेल से बाहर आई तो लोगों को लगा कि अब वो सुधर गई होगी, लेकिन नहीं। एक्चुअल में केम पन्ना की खूनी यात्रा जेल से वापस आने के बाद ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ उसने मंदिरों में जाकर संकटग्रस्त, कमज़ोर लेकिन कुछ अमीर महिलाओं में अपना शिकार ढूंढने लगी, जो आसानी से उसकी जाल में फंस जाया करती थी, क्योंकि ये महिलाएं अक्सर बच्चे ना होने पर या मैरिटल प्रॉब्लम या फिर फैमिली इश्यूज़ को फेस कर रही होती थी। और केम पन्ना जो शक्ल से दयालु और मिडिल एज्ड वुमेन थी, जो उन बाकी महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रेयर करवाती थी और उनसे उनका प्रॉब्लम ठीक करवा देने का प्रॉमिस किया करती थी। और इस वजह से ही केम पन्ना इजीली उनका ट्रस्ट हासिल कर लेती थी और वो उन्हें अनुष्ठान के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण पहन के आने के लिए कहती थी। और सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद के मुताबिक वो औरत वहां पहुंचकर अपनी पूजा शुरू कर देती थी और उन पीड़ित महिलाओं को आंखें बंद करने के लिए कहती थी और उसी समय उन्हें प्रसाद या बाकी पीने वाली चीज़ों में साइनाइड पाउडर जबरन उनके मुंह में डाल दिया करती थी। और एक बार जब पीड़िता गिर जाती थी तो केम पन्ना उसका सारा ज्वेलरी, कैश और बाकी सभी कीमती सामान लेकर भाग जाती थी। और इसी तरह से साइनाइड मल्लिका सन 1999 से 2007 के बीच कई हत्याएं करती रही और वो खुद को पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए अपनी हर क्राइम के बाद अपना नाम बदल लिया करती थी।
चलिए अब ये जानते हैं कि केम पन्ना आखिर पकड़ी कैसे है। बात है 2006 की, जब मल्लिका ने बेंगलुरु में रहने वाली रेणुका की हत्या कर दी थी और पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से उनका शव बरामद किया था। और जांच के दौरान मिले सुराग से जायमा नाम की एक लड़की का पता चला जो खुद साइनाइड मल्लिका ही थी। और वहीं जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि वो अपने अगले शिकार एक निसंतान नागवेनी की तरफ बढ़ चुकी थी और सेम अपनी उसी किलिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जब केम पन्ना ज्वेलरी लेकर भाग ही रही थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और फाइनली साल 2012 में साइनाइड मल्लिका को दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा दी गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।